बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी ईद जो बहुत अच्छी गुज़री होगी, उम्मीद यही मैं करता हूँ। तो जी नाज़रीन, ईद गुज़र गई है। जैसे कि पहले ईद से पहले एक शशोपन का शिकार थे लोग कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की पेमेंट जो है वो अभी अकाउंट्स में नहीं आई, अकाउंट्स में आ जानी चाहिए थी, बच्चों की ईदी लेनी थी। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो ये वाली जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो ईद के बाद रिलीज़ होगी। उसकी वजूहात भी मैंने आपको बता दी थी, क्या वजह हो सकती हैं, बल्कि हैं कौन सी वजह। उसमें सबसे पहले तो था PSER का जो सर्वे था और उनके जो चेक थे, और चेक को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो दौरान जो मुश्किलात आ रही थी वो मैंने आपको मुकम्मल बताई थी कि इस वजह से जो पेमेंट्स हैं वो रुकी हैं, वो रिलीज़ नहीं हो सकती। और दूसरा जो पोर्टल था वो आर्जी तौर पे उसको डिसेबल कर दिया गया था। वो क्या वजह बनी थी, उसमें जो न्यू आने वाले जो लोग थे, जो नए सर्वे वाले लोग थे, जिनका सर्वे हुआ था जनवरी में, फरवरी में और इवन दिसंबर में जो सर्वे हुआ था, वो उनको भी वेरीफाई एक करना था, उन पे भी चेक एंड बैलेंस लगाना था। फिर जो बहुत सारे लोग थे उनकी जो किस्त शो हो रही थी वो जो पुरानी 10,000 के हिसाब से हो रही थी, तो उसको भी अपडेट करना था। तो इस दौरान एक मुकम्मल एक प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड था कि उस टाइम जो टेक किया जाए और उसमें जो है आपका डाटा वो अपडेट किया जाए। तो खुशखबरी ये है आपके लिए, तो इंशाल्लाह अप्रैल के जो पहले 10 दिन हैं उनमें जो पेमेंट है आपकी वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी आपके अकाउंट्स में, और आपके जो नंबर हैं उन पे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी, जैसा कि आप भी मुझसे वादा कर चुके हैं और मैं आपको गाइड कर चुका हूं कि जो आपका नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आप हमेशा ऑन रखेंगे, अपने पास रखेंगे। और जो नए से सर्वे करवाने वाले लोग हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि साथ ही जो न्यू सर्वे हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। सर्वे करवाने के लिए एक बात का आपने ख्याल लाजमी रखना है, वो मैं भी आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपने सर्वे करवाना है तो उस दौरान ये काम नहीं करना आपने, अगर किया तो फिर 2 साल के लिए आप सुकून से बैठे रहें, आपको पेमेंट तो नहीं मिलेगी, ना अहल हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो चुके हैं और कमेंट्स भी उनके आ रहे हैं, उनको भी मैं गाइड करने वाला हूं कि आप किस तरह दोबारा अहल हो सकते हैं और क्या गलती आपने की होगी। तो मुकम्मल वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। तो PSER को तो मैं भूल ही गया कि वो भी लोग परेशान ना हो, अभी डेज बाकी हैं, अभी पूरे 12 दिन बाकी हैं। 12 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो चेक है उसको एनकैश करवा सकते हैं। अगर आपको मैसेज आ गया है तो जल्दी से अपने रिटेलर शॉप पे जाएं और अपने 10,000 रुपये आप वहां से उसको विड्रॉल करवा लें। अगर आप नहीं करवा सकते तो ये गवर्नमेंट के ख़जाने में पड़े हैं, ये वापस रिटर्न हो जाएंगे, तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। अब आपने क्या करना है, आप सबसे पहले तो आपने उस नंबर को ऑन करना है जो आपने सर्वे के दौरान दिया था। अगर वो आपके पास नंबर नहीं है तो फिर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कह सकता। इस बहुत सारे और वेज भी हैं, लेकिन आपको जब बार बार एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ, मेरी कोई वीडियो उठा के देख लें, मैं एक ही बात करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड है ना, इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपका नंबर है, जो आप अपना नंबर वहाँ पे देते हैं। अगर वो नंबर ही गलत दे दिया, यार सिम कितने की आती है, एक सिम 100 रुपये 150 रुपये की, अभी तो फ्री सिम में वहाँ पे मिल रही हैं, जाके फ्री सिम ले लें आप। तो सिम आप अपने नाम, एक सिम चाहिए, इसमें कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, सर्वे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिम का। एक सिम है वो हर बंदे के नाम होती है। आज के दौर में, आज के इरा में आपने अपने दोस्तों के साथ, अकारब के साथ, अपने बेटों के साथ आपने पूछना होता है, उनको उनका हाल चाल पूछना होता है, तो ये सर्वे के दौरान फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आपके नाम 5 से 6 सिम में हो जाए ना, तब आपको फ़र्क पड़ता है कि ये बंदा बंदी के नाम इतने सिम में आ रही हैं, तो क्या इसमें है, तो आप उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करते हैं, आप मैं जब सर्वे करता हूँ ना, मुझसे आके मैंने कभी भी इस चीज़ के नेगेटिव मार्क नहीं काटे, मैंने कभी नेगेटिव मार्क नहीं उसमें किया जाके। क्यों? क्योंकि हो सकता है अब आजकल हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो हम उनके नाम सिमें नहीं उनको निकलवा के दे सकते। मैं अगर एज अ बीइंग अ फादर मैं अगर सोचूं तो मैंने अपने नाम उनको सिमें निकलवा के देनी है। तो मेरे पास तो 5 सिमें मेरे नाम हो गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास पता नहीं जैस कैश अकाउंट्स हैं या क्या चीज़ बनी हुई है, तो मैं फिर इस चीज़ पर नेगेटिव नहीं देता। तो सबसे पहले
पहले तो कोशिश करनी है आपने कि अपना जो नंबर है वो न रखें, 13,500 का मैसेज आए, कोशिश किया करें जैसे ही मैसेज आता है ना तो उस दिन उससे नेक्स्ट दिन 1 से 2 दिन में आप जो पेमेंट है उसको विड्रॉल करवा लिया करें। ये भी एक इम्पैक्ट डालती है जब आपके अकाउंट्स में आपके जो इजी पैसा, जैज़ कैश या अकाउंट्स में पैसे जब पड़े रहते हैं ना तो वो इम्पैक्ट डालती है कि आप नीडी पर्सन नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना जो घर का खर्चा पानी है वो चला सकते हैं। तो अगर आपने नंबर ही गलत दिया होता है ना तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि आपके अकाउंट्स में मेरा ख्याल है आप डिटेल से समझ रहे होंगे, इससे आसानी से कोई भी नहीं आपको समझाएगा, सिर्फ वो अपना ही जो चूरन बेच बूझ के अपना बता देंगे। आपके अकाउंट्स में जब पैसे पड़े हैं, देखें मैंने आपका सर्वे किया, आपके अकाउंट्स में पैसे आ गए, जब मैंने पेमेंट रिलीज़ करनी है ना तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है कि मैंने ये 10,500 फलां बंदे को रिलीज़ किए, 1 महीना तो बंदे ने उठा ही नहीं है। इसका मतलब यार उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह उसका रोज़गार बेहतर हो गया है, तो क्यों ना मैं अगले को एंटरटेन कर दूं। उसको तो ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नीडी पर्सन है जिसको पैसे आए, वो बेचारा वेट में बैठा है, इंतज़ार में बैठा है कब हमारे पैसे आए और कब हम उसको विड्रॉल करवा लें। तो इस तरह हम जो दूसरा बंदा है उसको एंटरटेन कर देते हैं। तो ये भी वजह बनती है जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जी हमें पेमेंट नहीं आई, हमें मैसेज नहीं आया, मेरे साथ वाले को आ गया, फ़लाँ औरत का आ गया, हमने दोनों ने इकट्ठे करवाए थे। तो ये वजह भी है। दूसरा ये है कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड किया, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग का भी सोचा जा रहा है कि जो BISP की जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको बेनिफिशरी कहा जाता है कि जिनको पैसे मिलते हैं, जो कि मालिक हैं इन पैसों के, वो आप लोग हैं। तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग का भी सोचा जा रहा है कि आपको पैसे जब आप लेने जाएंगे मुकम्मल ट्रेन किया जाएगा कि आपने कोई भी जो ऐसे जो फ्रॉड में मुलव्वस हैं, जो मैसेज आपको आते हैं, आप पैसे उनको दे देते हैं, तो कैसे उनको आपने टैकल करना है। तो ये भी ये सोचा जा रहा है कि आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दूसरा ये है कि इसको शिफाफ बनाने के लिए कि वही लोगों को पेमेंट मिले जो डिज़र्व करते हैं, तो उस पर भी काम जारी है। तो इंशाल्लाह वेब पोर्टल जल्द ही ओपन हो जाएगा और आपका जो मैसेज है, आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ है ना शुरू हो जाएंगी। तो नए सर्वे का मैं आपको गाइड कर दूं, पेमेंट जैसे रिलीज़ होना शुरू हो गई तो न्यू सर्वे भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक टाइम में एक ही काम होता है, या तो पेमेंटें रिलीज़ होती हैं तो या फिर आपका न्यू सर्वे स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही पेमेंटें रिलीज़ हुई, यही होना है कि सारा काम मुकम्मल है, इसके ऊपर सारा कुछ ओके हुआ है। सिर्फ ये है कि एक अथॉरिटी के साइन होते हैं, वो अथॉरिटी ने साइन करने हैं, ओके जी आप इसको रिलीज़ कर दें। वो जैसी अथॉरिटी के साइन होंगे, वो एक डेटाबेस है उसको रिलीज़ कर दी जाएंगी। जितने जितने नंबर हैं उसमें डेटाबेस में मोबाइल नंबर्स होते हैं तो उन पे वो मैसेज जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो मोबाइल नंबर है ना वो आपने उसको ऑन रखना है। उसको ये नहीं है कि आपने वो बंद किया हुआ है उस नंबर को, तो पेमेंट का जो आपको मैसेज ही नहीं आ रहा, तो माशाल्लाह आपकी पेमेंट आई हुई थी तो आपको पता ही नहीं चला, तो आप कमेंट्स में पूछ रहे हैं। नए सर्वे के लिए आप तैयार रहें। नए सर्वे ऐसा है कि आपने अपनी जो मेजर चीज़ हैं उनमें मैं आपको कुछ बता देता हूं, मगर मैं मुकम्मल डिटेल से इसके साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा। मुकम्मल में यह है कि अगर बेवा हैं तो आपने जो अपना डेथ सर्टिफिकेट वो लेके नादरा में चले जाना है, वहाँ पे जाके उसको रजिस्टर करवा देना है, ताकि वो जो आपका जो फैमिली ट्री हम चेक करें तो उसमें जो डिजीज़ पर्सन हैं, जो डेथ पर्सन हैं, जो फोत हो चुके हैं, उनके फैमिली ट्री में आ रहा हो कि ये फोत हो चुके हैं, नीचे ये बेवा हैं और इनके इतने बच्चे हैं। तो आप यूनियन काउंसिल में अगर दिया हुआ है ना आपने, तो वो उसका फ़ायदा नहीं है, आपने नादरा में उसको जाके मार्क करवाना है। और दूसरा ये है कि आपके अगर अकाउंट्स बहुत सारे खुले हैं तो आपने गलती नहीं करनी, अकाउंट्स को ज़्यादातर अकाउंट्स जो हैं उनको बंद करवा दें, क्योंकि हो सकता है जब देखें एक आपने कभी नोट किया होगा जब आप बैंक से लोन लेते हैं ना तो आप शनाख्ती कार्ड देते हैं, तो बैंक आपको 1 से 2 दिन बाद बता देता है कि ये आपके नाम चीज़ें हैं, इवन डैड के आपके नाम इतनी बकरियाँ हैं। ये देखें ये हकीकत रियलिटी में बता रहा हूँ आपको। वो उनको कैसे पता चलता है कि बैंक कुछ पेमेंट्स है 150 या 200 रुपये पे करता है कि हमने इसका डाटा चाहिए हमें, तो आपकी भी जब ECI भी कॉल होती है ना, ECI भी, तो उसमें भी आपका सारा डाटा आ जाता है, कितने अकाउंट्स हैं, डिफ़ॉल्टर हैं या नहीं हैं, क्या इशू है, तो सारा कुछ आ जाता है। फिर आपने कोई किस्तों पे किसी से चीज़ ली हुई है ना, किस्तों से, तो अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है लाइक बैंक से ली हुई है किसी से, या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो उनसे भी जो ली हुई है ना, तो कोशिश करें तो उनकी जो उसे भी एक क्लियर करवा दें अपना।
दूसरा ये है कि आपने कभी बच्चे को आईडी कार्ड नहीं देना कि ये बच्चा ये ले जाओ, ये बैंक में आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे कोई पेमेंट्स वगैरह लेनी है तो आपने दे देना ही है। दूसरा, कोशिश करें बिजली का जो आप मीटर बिल दे रहे हैं ना, आप उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं अब मुकम्मल डिटेल में, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमें एक बाउंड्री में रह के वो बतानी होती हैं। तो आप कोशिश करें जो बिजली का बिल दे रहे हैं ना, तो वो भी वो दें जो कम आ रहा है आपका। ठीक है, ये मेजर मेजर चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल सर्वे भी आपको करवाऊंगा। और अभी आप जिसने सर्वे करवा लिया है वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, और जिनका सर्वे पेंडिंग है तो वो भी मुझे लाजमी अपना बताए, और जिनकी जो पेमेंट्स है वो रिलीज़ होनी है, वो वेट कर रहे हैं, वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक शो हो सके। जैसे ही पेमेंट रिलीज़ हुई, मैं आपके लिए कोई भी अपडेट है सबसे पहले मैं आपके लिए उसी वक्त लेके आऊँगा, बगैर डिले के, ताकि ये ना हो कि आप रह जाएँ, मेरे व्यूवर्स रह जाएँ और बाकी सब ले जाएँ। ये हो नहीं सकता। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।